सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल जो हमने गाथा पढ़ी थी उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने क्या बताया था। उन्होंने कल बताया था कि वासना मात्र मैवे तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि, कि जो संसार के सुख और दुख हैं, जो संसार के भोग हैं, इंद्रियजन्य जो भोग हैं वह कैसे हैं? भ्रम मात्र हैं। जो हम सुख और दुख जिनको हम मानकर बैठे हैं वह कैसे हैं? भ्रम मात्र हैं। तो यहाँ पर अब शिष्य का प्रश्न उठता है कि जब ये भ्रम मात्र हैं, जो आपने बताया इंद्रियजन्य सुख दुख यदि भ्रम मात्र हैं, तो फिर लोग इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? आखिर क्या कारण है? तब आचार्य महाराज अगली कारिका में इसका अर्थ समझाते हैं, इसका उत्तर देते हैं। तो आइए हम अगली कारिका के माध्यम से इसके अर्थ को समझते हैं। आखिर क्यों लोग इस इंद्रियजन्य सुख दुख को वास्तविक सुख दुख से अलग है यह नहीं मानते? तो आइए उच्चारण करते हैं। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। देखिए यहाँ पर हम शब्द से अर्थ को लगाएंगे। मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोहिन यानी मोह से, संवृतम यानी ढका हुआ, ज्ञानम यानी ज्ञान, अर्थात मोह से ढका हुआ ज्ञान। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव, स्वभाव यानी आत्म स्वभाव को नहीं लभते। तो लभते यानी नहीं लभते यानी कि वह जान नहीं पाता है। तो क्या बोला? मोहीन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, कि मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभावम यानी आत्म स्वभाव को लभते नहीं, प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात नहीं जान पाता। मतलब ऐसा ज्ञान जो मोह से आच्छादित हो, तो वह ज्ञान आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। मोह से मतलब यहाँ पर मोहिनी कर्म से लिया गया है कि जो व्यक्ति मोहिनी कर्म से ग्रसित हो वह कभी भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। उसके आगे क्या बताया है? मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। अब यहाँ पर आचार्य महाराज उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जैसे मत्तः पुमान् पदार्थानां, मत्तः पुमान् यानी कि मदमस्त पुरुष, मदमस्त अर्थात मूर्छित, बेखबर, बेखबर, जिसको खुद की ही सुध ना हो, ऐसा मत्तः पुमान् पदार्थानाम, पदार्थों को नहीं जानता। बेखबर जो मनुष्य है, मूर्छित जो मनुष्य है, वह क्या है? पदार्थों को नहीं जानता। यथा मदन को द्रवै, जैसे मदन को द्रवै, कूदों को, जो नशीले कूदे हैं उनको खा लेने से। तो दूसरी लाइन का अर्थ ये हुआ कि यथा मदन को द्रवै, यथा यानी जैसे, मदन को द्रवै अर्थात जो नशीले कूदे हैं इनको खा लेने से, मत्तः पुमान् पदार्थानां, जो बेखबर मनुष्य है वह पदार्थों को नहीं जान पाता। तो आइए हम पूरी गाथा का अर्थ लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाता है। जैसे मत्तः पुमान् पदार्थानां, मत्तः यथा मदन को द्रवै, जैसे कि नशीले कूदों को खा लेने से मूर्छित व्यक्ति पदार्थों का सही सही प्ररूपण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मोह से आच्छादित हो, मोह से जिसका ज्ञान ढका हुआ हो, वह कभी भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाता। तो मित्रों, यहाँ पर आचार्य महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोह से आच्छादित होता है, जिसको मोहिनी कर्म ने ग्रसित कर रखा है, वह व्यक्ति कभी भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाता। मुनि कौन बनते हैं? जो मोह को घटा देते हैं, मोहिनी कर्म को उपशमन कर देते हैं, वही जाकर के निर्गंथ मुनि बन पाते हैं। नहीं तो जिसकी मोहिनी कर्म का प्रबल उदय होता है वह कभी भी सपने में भी मुनि बनने के भाव
नहीं कर पाता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने सीखा है कि जो मोह है, मोहिनी कर्म है, वह सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाली है, जिसके कारण हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। तो आज हमने इस गाथा में यह सीखा। अगली गाथा में आचार्य महाराज क्या सीख रहे हैं वह हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को